Hello बच्चों, let's read the question. Question says a man swims across a river with speed 5 km per hour in still water, while a boat goes upstream with speed 12 km per hour in still water. How fast and in which direction does the man appear to go to the boatman, given that the speed of flowing water is 12 km per hour? So इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज की कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे हम, लेट अगर मेरे पास एक वेक्टर है, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, देन जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर ए का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर ए का। सो नाउ यहाँ पर क्या गिवन है, अगर लेट सपोज ये मेरे पास एक रिवर है, दिस इज रिवर, इसमें क्या कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन के अंदर पानी फ्लो हो रहा है हमारा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमारा पानी फ्लो हो रहा है। कितनी स्पीड से पानी फ्लो हो रहा है हमारा, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर क्या गिवन है, जो मैन है वो इसके अक्रॉस स्विम कर रहा है, यानी कि किस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है वो, इस डायरेक्शन में, और कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर। और स्टिल वाटर में जो बोट है वो इसके नेगेटिव, इसकी किस डायरेक्शन में, अप स्ट्रीम, यानी कि इसके अगर ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है पानी, तो किस डायरेक्शन में बोट हमारी जा रही है, वो किस डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और कितने किलोमीटर पर आवर की, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, स्टिल वाटर के अंदर ये गिवन है। सो नाउ अगर हम यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस का इस कंपोनेंट को हम क्या ले लें, आई कैप, यानी कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के अंदर जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में क्या होगा, जे कैप। सो नाउ तो अगर हम स्पीड को डायरेक्शन दे देते तो हम लोग क्या बन जाती है, हमारी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में हम फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो रिवर के रेस्पेक्ट में जो मैन की वेलोसिटी है वो क्या होगी, विद रेस्पेक्ट टू रिवर, विद रेस्पेक्ट टू रिवर, दैट इज वी एम आर। इसको हम डिनोट क्या कर रहे हैं, वी एम आर से। तो ये क्या होगी, 5 जे कैप और प्लस 2 आई कैप, और वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बोट with respect to river, with respect to river, ये कितनी होगी, दैट इज वी बी आर इज इक्वल टू माइनस के 12 आई कैप, बिकॉज नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर है, और प्लस 2 आई कैप, ये हमारी क्या आ जाएगी, माइनस के 10 आई कैप। सो नाउ यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी। अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट कर ले वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू बोट, हमें ये फाइंड आउट करनी है। स्पीड फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो वेलोसिटी के अंदर उसकी डायरेक्शन भी होगी, और उसका जो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे हम, यानी कि जो वेलोसिटी आएगी उस वहाँ से हम एंगल फाइंड आउट कर लेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स एक्सिस, और फिर हम सी से जिसका जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमें क्या मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी विद रेस्पेक्ट टू बोट। ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या होगी, वी एम आर और माइनस के वी बी आर, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 जे कैप और प्लस 12 आई कैप आ जाएगा। सो नाउ ये हमारी आ गई वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू बोट। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, हैंस जो स्पीड आएगी हमारी, स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, ऑफ द
रिजल्टेंट, जो हमने यहाँ पर रिजल्टेंट फाइंड आउट किया है, कौन फाइंड आउट किया, 5j का प्लस 12 आई का, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वही क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी हमारी रिक्वायर्ड, दैट इज 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 12 का स्क्वायर 144, तो ये कितना आ जाएगा 169, तो ये कितनी आ जाएगी हमारी 13 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड आ गई। और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, एंड डायरेक्शन यानी कि थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। वाई यहाँ पर क्या है, j का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट कितना है 5 और i का कोफिशिएंट कितना है 12, तो थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया tan इनवर्स 5/12। सो डायरेक्शन हमारी कितने है tan इनवर्स ऑफ 5/12 और स्पीड हमारी कितने है 13 किलोमीटर पर आवर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।